पता नहीं खुद को क्या समझती है, पर नतीजे के बारे में तो सोचना ही नहीं है। और ये नकली पुलिस का झूठ छुपाने के लिए असली पुलिस को ड्यूटी पे लगा दिया है। सो सॉरी, आपकी चीजें गिर गई। एक आप साई के हस्बैंड है ना? आई एम ग्लैड अब उसका परफॉर्मेंस देखने आए। बाय द वे आई एम जानता हूँ अनिकेत, अनिरुद्ध, अजिंक्य। हाँ अजिंक्य। या फेमस सिंगर एंड डांसर एंड ऑल। या गुड। वैसे सही बता रही थी, अपने परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा नर्वस थे। तैयारी हो गई? वैसे मैं भी अच्छा सिंगर और डांसर हूँ। ओह यार तुम बड़े नसीब वाले हो, मैं इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले रहा, वरना टिक नहीं पाते। आई एम श्योर सर, आप बहुत अच्छा डांस करते होंगे, बहुत अच्छा गाते भी होंगे। भला मैं आपकी बराबरी कहाँ कर सकता हूँ? सोचना भी मत बराबरी करने के बारे में। ओके, साइड दोगे? अब क्या होगा? मैं क्या करूंगी? वो त्रिमूर्ति ऑडिटोरियम पहुंच गए होंगे या नहीं? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सही, ऑल इज वेल। विराट सर? ओह तुम? क्या हुआ? तुम्हें लगा विराट सर हैं, है ना? हाँ। तुम बिल्कुल नर्वस नहीं हो क्या? काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसा कॉन्फिडेंस होता। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। एक सीक्रेट बताऊं? मेरा मेकअप ही ऐसा हुआ है, चेहरे पे कोई इमोशन का पता ही नहीं चल रहा। लेकिन तुम कितनी टेंस हो? लगता है तुम्हारे विराट सर ने तुम्हें विश नहीं किया, जैसे मुझे विश किया था। तुम उनसे कब मिले? यूं ही थोड़ी देर पहले, लेकिन वो कुछ खास एक्साइटेड नहीं लग रहे थे। मैं हैरान नहीं हूँ। खड़ूस जासूस। खड़ूस? क्या कहा तुमने? उनका ना चेहरा ही ऐसा है, नो एक्सप्रेशन वाला। वो एक्चुअली बिल्कुल मेकअप नहीं करते ना। नहीं, मजाक कर रही थी। एक्चुअली वो थोड़ा टेंशन में है। मैंने उन्हें एक बहुत मुश्किल काम सौंपा है। वैसे आई एम श्योर वो कर लेंगे, और मुझे पूरा यकीन है वो मेरी परफॉर्मेंस के लिए बहुत एक्साइटेड है। इनफैक्ट तुम्हें पता है, मेरी परफॉर्मेंस से ज्यादा वो तुम्हारी परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड है। हाँ पता है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे बेटर डांस कर सकते हैं, मुझसे बेटर गाना कर सकते हैं। अगर वो कंपटीशन में होते तो मेरा तो कोई चांस नहीं था जीतने का। रियली? उन्होंने ये सब तुमसे कहा? हाँ, और मुझे कोई शक भी नहीं है, बल्कि पूरा यकीन है कि जितने मल्टी टैलेंटेड तुम हो, उतने ही विराट सर होंगे। एक बात बोलूं, तुम दोनों की जोड़ी ना एकदम परफेक्ट है। हमारी कोई जोड़ी नहीं है तो परफेक्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। वैसे अगर विराट सर को लगता है कि वो बहुत अच्छे सिंगर और कमाल के डांसर हैं, तो देखना तो पड़ेगा। वो दरअसल आपने टैलेंट की बात की ना, तो कोई है जो हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। मतलब टैलेंट तो उनके अंदर ना कूट कूट के भरा हुआ है, और अपने प्रोफेशन में उन्होंने एक अलग मुकाम हासिल किया है। उनका रुतबा है, औहदा है, और शहर भर में उनकी बहादुरी के किस्से हर कोई जानता है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वो कितने अच्छे डांसर हैं। इस सही किसकी बात कर रही है? और ये हमारा सौभाग्य है कि वो आज हम सब के साथ ऑडियंस के बीच में बैठे हुए हैं। वाओ, रियली? अरे भाई, कौन है वो फेमस पर्सनालिटी? मेरे साथ साथ ऑडियंस भी ये जानना चाहती है। तो क्या मैं उन्हें स्टेज पर बुला सकती हूँ? देखिए और पूछ प्लीज उन्हें बुलाइए। इसी बहाने हमारे टैलेंट के इस इंद्रधनुष में एक और रंग जुड़ जाएगा। तो चलिए उनके हुनर का जश्न मनाते हैं और उन्हें स्टेज पर बुलाते हैं। मैं अपने दोस्त अजिंक्य से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उस पर्सनालिटी को स्टेज पर इनवाइट करे। Thank you so much. So guys, please welcome the Daredevil, handsome, flamboyant, cool, as well as hot,
IPS ऑफिसर ACP विराट चव्हाण। ये सब क्या हो रहा है सही? विराट सर, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज आप जैसे फेमस पुलिस ऑफिसर के साथ मैं ये स्टेज शेयर कर रहा हूं। सर, आप प्लीज हमारी ऑडियंस को अपने डांस के पैशन के बारे में बताइए ना सर, प्लीज। पैशन जैसा कुछ नहीं है। जब भी थोड़ा म्यूजिक प्ले हो जाता है तो मैं राइट लेफ्ट हिल लेता हूं, दैट्स इट। कितने हम्बल हैं, देख रहे हैं आप सब? ये कितने हम्बल हैं, वरना आजकल किसी में थोड़ा सा भी टैलेंट हो तो वो ऐसे जताता है कि उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। और अगर वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर ले तो उसे लगता है कोई और जीत ही नहीं सकता। लेकिन हमारे विराट सर ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। आप सबने अजिंक्य का डांस तो देखा ना, कितना अच्छा डांस करता है। लेकिन अजिंक्य को लगता है कि वो विराट सर के सामने कुछ भी नहीं। अजिंक्य ने कहा कि अगर वो विराट सर के सामने डांस करेगा तो टिक ही नहीं पाएगा। इनफैक्ट अजिंक्य तो कह रहा था कि वो आपकी बराबरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अजिंक्य ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और तुमने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और आई एम श्योर और भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस बाकी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे वही तो कर रही हूँ, अगला परफॉर्मेंस अनाउंस। तो आप सबके सामने पेश है अगला परफॉर्मेंस, एक डांस फेस ऑफ, यानी कि एक मुकाबला अजिंक्य और विराट सर के बीच। सही, ये क्या मजाक है? क्यों विराट सर, परेशान हो गए, टेंशन हो गई? लेकिन आप तो कितना अच्छा डांस करते हैं और कमरे में कितनी मस्ती कर रहे थे। अब क्या हुआ, स्टेज पे आके सारी मस्ती निकल गई, ऐसे फुर्र हो गई। मस्ती में है समाना हुआ बावला, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि होने वाला है एक धमाकेदार मुकाबला। So are you guys ready? अरे क्या हुआ विराट सर, अपने ऑसम मूव सबको दिखा दीजिए ना। क्या हुआ, डर लग रहा है? विराट चव्हाण लड़ना जानता है, डरना नहीं। और डरना भी किससे? तुम्हारे इस लंगूर से, अनिरुद्ध से। अजिंक्य, क्या फर्क पड़ता है, जो भी है। वैसे भी लूजर्स का नाम कौन याद रखने वाला है? तो हो जाए। ऑफ कोर्स हो जाए। गुड लक विराट सर। तुम्हें बाद में देख लूंगा। देख लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अजिंक्य, ऑल द बेस्ट। विराट सर, ऑल द बेस्ट। गाइस, ये अनोखा मुकाबला हमें सई जोशी चौहान की वजह से देखने को मिलेगा। तो क्यों ना इस मुकाबले की जज हम सई जोशी चौहान को ही बना दें? नहीं, मैं कैसे? मैं नहीं सई जी, देखिए आइडिया आपका था तो ये जिम्मेदारी भी आपको ही निभानी होगी। एंड हाँ, नो चीटिंग। अपने पति की तरफ आपको बायस नहीं होना है। इस सही की वजह से विराट को क्या क्या करना पड़ता है। कम ऑन दादा, आज सही बहनी को भी दिखाई दो अपना जलवा। विराट,
अग्नि आग फायर लगा दे स्टेज पर। अरे बता दे सबको तू किसी से कम नहीं है। ये कहीं अजिंक्य विराट सर को हरा ना दे। ये बात परफॉर्मेंस, इससे कहते हैं कांटे की टक्कर। अब वक्त है हमारी जज साहिबा सई जोशी चौहान को स्टेज पे बुलाने का। वो आएंगी और हमें बताएंगी आखिर इस डांस फेस ऑफ का विनर कौन है। भद्रलेखा भाभी, आपको पता था कि विराट दादा इतना अच्छा डांस करते, या फिर सई भाभी ही उनको नचा सकती है? हाँ? मैं विराट के बारे में क्या जानती हूँ क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता करिश्मा। तुम यहाँ पे फंक्शन एंजॉय करने आई हो ना, वही करो, ठीक है? अजिंक्य, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन विराट सर ने तुमसे बेटर परफॉर्म किया। आज मिस्टर विराट चौहान ने दिल से परफॉर्म किया, और जब कोई बिना हार जीत की परवाह करे दिल से परफॉर्म करता है तो उसे हरा ही नहीं सकते। इसलिए इस कंपटीशन के विनर हैं माय हस्बैंड मिस्टर विराट चौहान। दादा कोई नहीं। Excuse me. टैलेंट शो के इस विनर का नाम अनाउंस करने के पहले कॉलेज फैकल्टी ने मुझे एक रिक्वेस्ट की है। हम विराट सर को उनके डांस के बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए एक स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दें। तो मैं विराट सर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सर आप स्टेज पे आइए और इस सम्मान को स्वीकार करें। आइए सर प्लीज। मैं सई चौहान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो आगे आए और अपने हस्बैंड को अपने हाथों से ये स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दे। आफ्टर ऑल हमें इन्हीं की वजह से ये शानदार डांस का फेस ऑफ देखने का मौका मिला है। दादा वही नहीं, एक मिनट।
सही, तुम्हें याद है मैं तुम्हारे स्कूल में आया था चीफ गेस्ट बनकर, और तुमने मेरे हाथों से अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। सई जोशी ने पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया है। मैंने सई से कहा था कि हम उसका सत्कार नए एसीपी के हाथों से करवाएंगे, लेकिन सई ने कहा उसका सत्कार सिर्फ और सिर्फ उसके आबा कमल जोशी साहब ही करेंगे। तो क्या अब आप भी इनकार कर देंगे? नहीं सही, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं कि ये अवार्ड तुम मुझे दे रही हो। एक्चुअली मुझे मेरा असली अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड? जब मैं यहाँ डांस कर रहा था तो तुम्हारी आंखों में जो चमक दिख रही थी वही मेरा असली अवार्ड है। और एक और बात पर मुझे यकीन आ चुका है, नाउ यू लाइक द वे आई डांस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।